बंगाल में क्या ममता बनर्जी के साथ इस बार खेला हो गया? क्या इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बंगाल में वो करिश्मा कर दिखाया जो इतने दशकों में कोई नहीं कर पाया? क्या अमित शाह की सटीक रणनीति इस बार पहली बार बंगाल की मिट्टी में कमल खिलाने के लिए तैयार है? ये सारे दावे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसको देखकर। जैसे ही चुनावों की प्रक्रिया समाप्त होती है और एग्जिट पोल के आने का क्रम शुरू होता है, और अधिकतर एग्जिट पोल में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत के आंकड़े से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, यहां एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। माई एक्सिस इंडिया जो एग्जिट पोल की कंपनी है और वर्षों से एग्जिट पोल कर रही है, उसने इस बार एग्जिट पोल तो किया, बंगाल में एग्जिट पोल किया, लेकिन बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे उसने सार्वजनिक नहीं किए। जब कंपनी के डायरेक्टर से पूछा गया कि आपने अपने नतीजे सार्वजनिक क्यों नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि बंगाल का 60 से 70% वोटर्स खामोश है, साइलेंट है, और वह किसी भी तरफ वोट दे सकता है, और खुलासा नहीं हुआ है कि वो साइलेंट वोटर किस ओर वोट दे रहा है। इसलिए इस बार बंगाल के चुनाव के एग्जिट पोल का विश्लेषण करना या फिर उस वोट एग्जिट पोल के नतीजों को सार्वजनिक करना हमें सेफ नहीं लगा, इसलिए हमने इस एग्जिट पोल को नतीजों को सार्वजनिक नहीं किया। अब यहां बड़ा सवाल उठता है कि बाकी जितनी भी बड़ी कंपनियों ने एग्जिट पोल किए हैं, क्या उन्होंने ये 60 से 70% वाला आंकड़ा ध्यान में रखा है, या फिर माई एक्सिस इंडिया द्वारा जो एग्जिट पोल किया गया है और जिसके आंकड़े उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए वह सही है? अब यह तो फैसला 4 मई को हो ही जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन इस बार का यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि ममता बनर्जी की अस्मिता से जुड़ा हुआ चुनाव था। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने अपना सब कुछ झोंक दिया था। तो वहीं दूसरी ओर यह चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वर्चस्व की लड़ाई बन गया था, क्योंकि इस बार इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो यह कहना निश्चित तौर पर सही होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी से आगे कोई नहीं है। और अगर इस बार ममता बनर्जी को बंगाल की जनता बहुमत नहीं देती है तो अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का विजय शंखनाद शुरू हो जाएगा। अब ये सारी बातें 4 मई को पता चलेंगी, लेकिन माई एक्सिस इंडिया के इस दावे ने 60 से 70% वोटर साइलेंट है, इस दावे ने बाकी जितने भी एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं उनको तो एक तरह से क्वेश्चन मार्क के घेरे में खड़ा कर दिया है कि जब एक कंपनी 60 से 70% वोटर्स को साइलेंट वोटर मान रही है तो फिर दूसरी कंपनियां किस तरह के आधार पर और किस सैंपल वोटर के आधार पर, अपने वोटों के गणित के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रही है। हालांकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित होते हैं, हालांकि एग्जिट पोल पूरी तरह से चुनाव परिणाम नहीं होते, चुनाव परिणाम तो मतपेटियों में बंद हो चुका है और 4 मई को इसका रिजल्ट आएगा और देखेगी पूरी भारत की जनता कि इस बार बंगाल की जनता ने क्या ममता बनर्जी पर एक बार फिर से दांव खेला है या फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति और उनकी जोड़ी ने बंगाल में पहली बार इतिहास रचते हुए कमल खिलाया है। आप देखते रहिए VTV भारत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।